हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो अभी हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ पावर के बारे में। तो इससे पहले मैंने जो टॉपिक आपको यहाँ पे लिया था, जो टॉपिक आपको पढ़ाया था, वो आपका डायनेमोमीटर का बेसिक था। ठीक है, डायनेमोमीटर का सबसे पहले मैंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शनल डिटेल आपको बताया था कि कौन कौन से पार्ट्स होता है, कौन सा वहाँ पे फिक्स्ड कॉइल होता है, कौन सा वहाँ पे रोटेटिंग कॉइल होता है, दैट मीन्स मूविंग कॉइल होता है। ठीक है, फिक्स्ड कॉइल कहाँ पे कनेक्टेड होता है, मूविंग कॉइल कैसे कनेक्टेड होता है, ये सब के बारे में मैंने बात किया था। ये भी बात किया था कि वहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क आप क्या प्रोवाइड करते हो, वहां पे आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या प्रोवाइड करते हो, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी मैंने बताया था। एसी डीसी दोनों को मेजर कर सकता है, ये भी मैंने बताया था। आरएमएस वैल्यू को मेजरमेंट करता है, ये भी बताया था। और टॉर्क का इक्वेशन मैंने डिराइव किया था। तो ये जितने भी अभी हम लोग पढ़े हैं वो सारा हमारा बेसिक पार्ट था डायनेमोमीटर का। ठीक है, अब वहां पे फिर हमने लास्ट टॉपिक में देखा कि डायनेमोमीटर को एज अ मीटर, एज अ वोल्ट मीटर, एज अ वाट मीटर की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, जो डायनेमोमीटर का जो मोस्ट पॉपुलर वाला जो पार्ट है, वो डायनेमोमीटर का वाट मीटर है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ वाट मीटर, डायनेमोमीटर यूज्ड एज एन वाट मीटर, ये सबसे पॉपुलर वाला पार्ट है। क्योंकि मैक्सिमम 100% में से 95% आप देखोगे तो जो वाट मीटर यूज किया जाता है वो आपका डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर देता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, या डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज पावर। दैट मींस स्केल को पावर के लिए कैसा दे देता है, लीनियर दे देता है। ठीक है, तो ये हमने वहां पे देखा। तो पावर को मेजरमेंट करने के लिए जो डायनेमोमीटर है मोस्ट पॉपुलर है ना। तो उसी को हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे, उसी डायनेमोमीटर को मेजरमेंट ऑफ पावर में हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो डायनेमोमीटर का बेसिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग उसको यूज करेंगे टू मेजर द पावर, पावर को मेजरमेंट करने के लिए। तो मैंने यहां पे देखो, मेजरमेंट ऑफ पावर को अपने को कौन कौन से पॉइंट को कवर करना है वो पहले मैं यहां पे नोट किया हूं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, देखिए 3 सेक्शन में मैंने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में मैंने रखा पावर इन डीसी सर्किट्स। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ पावर इन डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में पावर को कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो मेजरमेंट, ये देखो फर्स्ट टॉपिक मैंने रखा यहां पे, मेजरमेंट ऑफ पावर इन डीसी सर्किट। डीसी सर्किट का पावर को मुझे मेजरमेंट करना है। बेसिकली डीसी सर्किट का जो पावर P इज इक्वल टू क्या होता है बताइए मुझे, VI होता है। डीसी सर्किट में तो पावर फैक्टर, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है, रजिस्टिव होता है, फाई का वैल्यू आपका 0 होता है, दैट मींस यूनिटी, है ना। तो ये पावर को, इस ट्रू पावर को मुझे मेजरमेंट करना है डीसी सर्किट में। ठीक, तो यहां पे ना डीसी सर्किट में पावर को मेजरमेंट करने के लिए मैं दो टाइप का यहां पे कनेक्शन लूंगा। सिंपली मैं ए मीटर वोल्ट मीटर यूज करूंगा, यहां पे तो वाट मीटर हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, तो सिंपली यहां पे डीसी सर्किट के पावर को मेजरमेंट करने के लिए मैं यहां पे दो मेथड लूंगा। एक मेथड आपका है ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड, एंड सेकेंड मेथड जो लूंगा मैं वोल्ट मीटर ए मीटर मेथड। ठीक है, ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड का मतलब ये है कि ए मीटर जो है वो नियर द लोड कनेक्टेड होता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर ए मीटर का मतलब ये है कि यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है वो नियर द लोड कनेक्टेड होता है। तो ये जो कनेक्शन है ना, ए मीटर को पहले कनेक्ट करना, वोल्ट मीटर को बाद में कनेक्ट करना, या वोल्ट मीटर को पहले कनेक्ट करना, ए मीटर को बाद में कनेक्ट करना, इसका भी इफेक्ट पड़ता है टू मेजरमेंट ऑफ पावर में। समझ में आ रहा है? तो कौन से मेथड को कहां पे यूज करना है, कौन सा मेथड में कितना एरर देगा, कौन से मेथड को हाई लोड के लिए यूज करोगे, कौन से मेथड को लो लोड के लिए यूज करोगे, कौन से मेथड को हाई करंट के लिए यूज करोगे, ये सब अभी पता चलेगा इस टॉपिक को कवर करने के बाद। राइट, इसलिए मैंने यहां पे लिया, फर्स्ट टॉपिक मैंने लिया मेजरमेंट ऑफ पावर इन डीसी सर्किट। तो इसमें दो टॉपिक, ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड एंड वोल्ट मीटर ए मीटर मेथड। तो यहां से कब ए मीटर लगाना है, कब वोल्ट मीटर लगाना है, और कहां लगाना है और किसके लिए लगाना है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। राइट, क्लियर हो गया इतनी बात, है ना। तो ये मेरा पहला टॉपिक रहेगा इसमें का। इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा विद डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के साथ। क्लियर हो गया भाई। सेकेंड टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पावर में, मेजरमेंट ऑफ एसी पावर। अभी मैंने डीसी पावर को मेजरमेंट किया, अब बात आ गई एसी पावर। तो एसी पावर पी, एक्टिव पावर की बात हो रही है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, इस सबको मेजरमेंट करेंगे हम लोग, है ना।
तो मेजरमेंट ऑफ एसी पावर, डीसी पावर को मेजरमेंट करने के लिए मैंने एमीटर वोल्ट मीटर यूज किया, वहां पे डायनेमोमीटर मैंने यूज नहीं किया, ठीक है, वाट मीटर मैंने यूज नहीं किया। यहां पे मैं एसी पावर को मेजरमेंट करने के लिए क्या करूंगा, यहां पे मैं इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर को यूज करूंगा। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर एक डिवाइस था जिसको आप एमीटर की तरह भी यूज कर सकते थे, वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते थे, वाट मीटर की तरह भी यूज कर सकते थे। ये वाला चैप्टर कंप्लीटली उसी का एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है। हम लोग कैसे यहाँ पे डायनेमोमीटर को यूज करेंगे उसके बारे में ये चैप्टर आपको कंप्लीट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा। तो मेजरमेंट ऑफ एसी पावर, सबसे पहला मैं यहां पे लूंगा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, जो हम लोग पढ़ के आए हैं अभी तक, उसको 5 मिनट का मैं यहां पे समरी दूंगा आपको कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर क्या है, यहां पे उसको कैसे यूज करेंगे टू मेजरमेंट ऑफ एसी पावर में। कौन कौन से इसके मेन पॉइंट होता है, कौन सा लोड पॉइंट होता है, कौन सा कॉमन पॉइंट होता है, कौन सा यहाँ पे वोल्टेज से कनेक्ट होता है, इन सारे बातों पे मैं बात करूंगा। कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लूंगा मैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बताऊंगा, टॉर्क एक्सप्रेशन बताऊंगा, स्ट्रेमैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता या नहीं पड़ता वो भी बताऊंगा। टॉर्क का एक्सप्रेशन में आपको पता चलेगा कि ये क्यों सुटेबल है एसी पावर के एवरेज वैल्यू को मेजरमेंट के लिए, ये बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट का बेसिक आपको बताऊंगा मैं इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर में, राइट। इतना क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा हार्मोनिक सिग्नल के बारे में। हार्मोनिक सिग्नल का मतलब समझते हो, जैसे आप अभी लिख देते हो ना VT इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, तो ये प्योर साइनोसॉइडल सिग्नल है, मेरा फंडामेंटल सिग्नल है, ठीक है। तो हार्मोनिक सिग्नल इसी में रहेगा, तो आपका डीसी कंपोनेंट रहेगा, उसके बाद वन साइकिल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल कंपोनेंट रहेगा, फिर यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ते जाएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेड साइकिल बढ़ते जाएगा। जैसे कि करंट के लिए आप लिखना चाहते हो तो इसका हार्मोनिक सिग्नल लिखोगे तो क्या आएगा, IT इज इक्वल टू I0 प्लस IM1 साइन ओमेगा टी प्लस IM2 साइन 3 ओमेगा टी, ऐसे करके फ्रीक्वेंसी जो है वो रिपीटेड फ्रीक्वेंसी वो है बढ़ते जाएगा फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में। ऐसे सिग्नल्स को मैं यूज करूंगा, वोल्टेज का ऐसे सिग्नल को यूज करूंगा, करंट के ऐसे सिग्नल को यूज करूंगा, और यहां पे आपको एवरेज पावर निकालना बताऊंगा, क्योंकि आपको करंट और वोल्टेज का वैल्यू दे देता है, आपको एवरेज पावर की वैल्यू पूछा जाता है। तो ऐसे हार्मोनिक सिग्नल का पावर को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं इस टॉपिक पे, हार्मोनिक सिग्नल पे, राइट। क्योंकि आप देखते हैं ना क्वेश्चन, चाहे आप एक अच्छे लेवल के एग्जाम का क्वेश्चन देख लीजिए, जेई का देख लो आप, है ना, जेई में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वोल्टेज करंट का एक्सप्रेशन बनाकर दे देगा, हार्मोनिक सिग्नल का और पावर की वैल्यू आपको पूछ लेगा, है ना। तो आप लोग कंफ्यूज होते रहते हो, सारा कंफ्यूजन आज इस हार्मोनिक सिग्नल वाले पार्ट में मैं आपका दूर कर दूंगा, ठीक है। देन यहाँ पे ब्लॉन्डल थ्योरम आएगा। ब्लॉन्डल थ्योरम हमें ये बताएगा कि जब सिस्टम हमारा बैलेंस हो, अनबैलेंस हो, एन वायर सिस्टम हो, तो वहां पे अपने को कितने वाट मीटर यूज करना चाहिए, ये बताएगा ब्लॉन्डल थ्योरम्स। ब्लॉन्डल थ्योरम्स ही हमको बताएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर हम लोग कितना यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा मैं, ब्लॉन्डल थ्योरम्स है क्या और उसको कैसे सोचेंगे हम लोग, कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी 3 फेज सिस्टम में, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो नंबर ऑफ वाट मीटर मैं कैसे वहां पे यूज करूंगा उसके बारे में मुझे बताएगा यहाँ पे ब्लॉन्डल थ्योरम्स, राइट। ब्लॉन्डल थ्योरम्स हो गया। फिर मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ पावर बाय यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड। और यहां से आप कोई भी जेई पेपर को उठा के देख लो, आपका हर पेपर में यहां से क्वेश्चन आया है, यहां से आपका प्री में क्वेश्चन आया है, यहां से आपका मेंस में क्वेश्चन आया है, यदि एसएससी जेई की आप बात करेंगे, यहां तक कि ईएसी में भी यहां का डेरिवेशन और यहां का जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो भी हर बार पूछे जाते हैं मेजरमेंट में, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर ना, अभी तक का मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक होगा इस मेजरमेंट ऑफ पावर में। 2 वाट मीटर मेथड को यूज करके, चाहे वो स्टार में हो चाहे वो डेल्टा में हो, आप कैसे वहां पे पावर को मेजरमेंट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पूरा फोकस इस पे करना है। समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद मैं बताऊंगा जब 2 वाट मीटर मेथड के थ्रू मैं पावर को कैलकुलेट कर लूंगा, तो वहां पे आप एक्टिव पावर का वहां पे जो डेरिवेशन आता है, जैसे पावर आप 3 फेज सिस्टम के लिए क्या लिखते हो, √3 VL IL cos 5,
या फिर 3 VPH IPH cos phi ऐसा लिखते हो। ये पावर के फॉर्मूला को वहां पे डिराइव करना है। देन आप वहां पे पावर फैक्टर का फॉर्मूला डिराइव करना है, पावर फैक्टर cos phi या phi इज इक्वल टू, आप लिखते हो ना पावर फैक्टर एंगल phi इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 ऐसा लिखते हो, और वहां से बहुत सारा आप न्यूमेरिकल करते हो फिर, है ना। व्हेन पावर फैक्टर इज इतना तो W1 W2 की वैल्यू क्या होगा, व्हेन पावर फैक्टर इज इतना तो W1 W2 की वैल्यू क्या होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारा वहां पे 4 से 5 टाइप का आप वहां पे देखते हो, है ना, जिसमें पूछा जाता है आपको पावर फैक्टर एंगल की डिफरेंट वैल्यू पूछा जाता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाट मीटर एंड ए मीटर, वाट मीटर 1 एंड वाट मीटर 2 रीडिंग्स, राइट। तो उसको हम लोग यहाँ पे पूरा डील कर लेंगे पावर फैक्टर एंगल में। यहाँ पे एक टॉपिक मैं और रखा हूं, मेजरमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर। इसको ना थ्योरेटिकल पूछा जाता है। आप एक्टिव पावर को तो मेजरमेंट मैं कर ही रहा हूं 2 वाट मीटर यूज करके, उसका मैं कनेक्शन दिखाऊंगा पूरा विद देयर फेजर डायग्राम। सबको फेजर डायग्राम से सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर की बात करोगे तो यहाँ पे आपके पास देखो वाट मीटर यूज करते हो, तो 1 वाट मीटर मान लो आप यूज कर रहे हो, तो आपके पास सीसी रहेगा और पीसी रहेगा। तो सीसी को आप कोई भी फेज में कनेक्ट कर दो, तीनों फेज में से, और जो पीसी रहेगा उसको आप तीनों, जिस फेज में आप सीसी कनेक्ट किए हो उसको छोड़ करके बाकी 2 फेज में कनेक्ट कर देंगे वाट मीटर को। तो वो जो पावर मेजरमेंट करेगा वो किस टाइप का पावर मेजरमेंट करेगा, वो जो पावर मेजरमेंट करेगा वो आपका रिएक्टिव पावर मेजरमेंट करेगा। तो वहां पे ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये मेजरमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो इसका मैं डेरिवेशन आपको दिखाऊंगा, इसी के मैं वहां पे फॉर्मूला दिखाऊंगा और बताऊंगा, समझ में आएगा वहां पे आपको कि कैसे यहां पे रिएक्टिव पावर को मेजरमेंट किया जाता है, राइट। देन लास्ट टॉपिक हम लोग इसमें मेजरमेंट ऑफ पावर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पावर वगैरह को मेजरमेंट कर लेंगे तो ये पता चलेगा कि यहां पे वाट मीटर में पावर को तो मेजरमेंट कर रहे हैं, बट इसमें आपका एरर भी होता है। क्लियर हो गया। तो क्या क्या एरर होता है वाट मीटर में, तो सबसे पहले ना यहाँ पे 4-5 एरर मैं आपको डिस्कस करूंगा जो कि एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। वो एरर क्या है, तो एरर ड्यू टू कनेक्शन, कनेक्शन के कारण क्या एरर होता है आपको वहां पे पता चलेगा। कनेक्शन का कारण मतलब क्या है, जैसे पीसी है, कभी वो अक्रॉस द सप्लाई कनेक्ट होता है, कभी अक्रॉस द लोड कनेक्ट होता है, तो वो कनेक्शन के कारण क्या क्या एरर आता है वाट मीटर में ना, वो बताऊंगा मैं आपको एकदम डिटेल्ड में। ऐसे कनेक्ट करोगे क्रॉस द सप्लाई या क्रॉस द लोड से, किसको यहाँ पे सीसी को, पीसी को, पीसी की बात कर रहा हूं मैं, पीसी की, तो क्या वहां पे प्रॉब्लम आएगा, क्या एरर आएगा, है ना। तो वो सब चीज मैं देखूंगा, कनेक्शन एरर क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में मैं आऊंगा, तो एरर ड्यू टू पीसी करेंट, एरर ड्यू टू पीसी करेंट फ्लो थ्रू सीसी। आपने पढ़ा होगा ना, इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, इसमें टेम्परेचर, तो आप उसमें एक कंपनसेशन वाइंडिंग करते हैं, तो वो यहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे जब कनेक्शन हम लोग करते हैं, तो जब हम लोग कनेक्शन अक्रॉस द लोड करते हैं पीसी का, तो जो पीसी का जो करंट है, पीसी में जो करंट फ्लो होना चाहिए वो सीसी में भी फ्लो होने लगेगा, है ना, ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब इधर आ गया आपका कॉइल, तो यहां से करंट ऐड होगा, तो ये इसमें जो करंट फ्लो होगा वो भी इसमें से सीसी में से होके जाने लगेगा। तो उसके कारण ना वो एक्सेसिव करंट वहां पे क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, और वो एक्सेसिव करंट के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, फ्लक्स बढ़ने लगेगा। जब किसी कॉइल में आप एक्सेसिव करंट को फ्लो कराओगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो कैसे उसको ओवरकम करेंगे, कंपनसेशन वाइंडिंग हम वहां पे कैसे लगाएंगे, है ना, किस डायरेक्शन में लगाएंगे, वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट पे। क्लियर हो गया। फिर पीसी पोटेंशियल कॉइल जो होता है वहां पे इंडक्टेंस होता है, तो उस इंडक्टेंस के कारण क्या एरर आता है, मेजर्ड यहां पे ट्रू पावर पे या फिर मेजर्ड पावर पे। समझ में आ रहा है। आपका जो पीसी कॉइल होता है उसका इंडक्टेंस होता है, हाईली रेजिस्टिव हम लोग बोलते हैं, लेकिन कॉइल है बेटा, कुछ ना कुछ तो इंडक्टेंस रहेगा ही ना। तो उस इंडक्टेंस के कारण हम जो पावर मेजरमेंट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो एरर आएगा, क्योंकि वो I2 करंट जो है वो कहीं ना कहीं तो V के इन फेज ना होके बीटा डिग्री नीचे तो लैग करेगा ना। तो जब लैग करेगा I2 का वैल्यू, तो बीटा के कारण कुछ ना कुछ तो एरर आएगा बेटा वहां पे। तो उसको मैं यहां पे बताऊंगा, एरर ड्यू टू इंडक्टेंस इन पीसी कॉइल। उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कितना एरर आएगा, कैसे मिनिमाइज करेंगे, ये सब के बारे में पूरा मैं बात करूंगा।
उसके बाद इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर वाट मीटर, जैसे आप ट्रांसफॉर्मर हो गया, ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्किट टेस्ट करते हो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हो, तो दो डिफरेंट टाइप के वाट मीटर वहां पे यूज करते हो। आप एक ही टाइप के वाट मीटर को दोनों टेस्ट में नहीं लगाते। आप याद कीजिए, वहां पे जब आप ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो अंडर नो लोड कंडीशन ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर बहुत कम होता है। उस टाइम पे 0.2 से 0.3, 0.4 क्या बहुत कम होता है, 0.2 से 0.25। ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं ट्रांसफॉर्मर टू फाइंड आउट द आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, कांस्टेंट लॉस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो आप वाट मीटर वहां पे यूज करते हो, ए मीटर यूज करते हो, वोल्ट मीटर यूज करते हो और वाट मीटर यूज करते हो ना। तो वहां पे जो वाट मीटर यूज करते हैं, अब वहां का पावर फैक्टर तो कम है, तो लो पावर फैक्टर वाट मीटर का यूज करना पड़ता है ताकि वाट मीटर जो हमारा रीडिंग ले वो एक्यूरेट रीडिंग ले सके, एरर बहुत कम हो। ठीक है, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे। फिर वहीं पे हम लोग बात करेंगे हाई पावर फैक्टर वाट मीटर के बारे में। जैसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट है तो वहां पे पावर फैक्टर अप्रोक्सीमेटली 0.95 के आसपास होता है, हाई होता है। तो वहां पे हाई पावर फैक्टर में वाट मीटर की रिक्वायरमेंट होगा, तो वहां पे हम लोग कैसे किस टाइप का वाट मीटर यूज करते हैं, हाई पावर फैक्टर वाट मीटर है क्या, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग हाई पावर फैक्टर वाट मीटर में। देन फाइनली लास्ट है आपका, लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके वाट मीटर पे, उसके बारे में मैं बात करूंगा, और उसको कैसे ओवरकम करेंगे उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो जितना टॉपिक दिख रहा है ये आपको बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक दिख रहा है, लेकिन ये मुश्किल से आपका 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं पॉइंट को ऐसे लिख दिया हूं ना, क्या को कैसे डील करूंगा, इसके बाद क्या डील करूंगा, इसके बाद क्या डील करूंगा, सिस्टमैटिक वे में लिख दिया हूं। बहुत ज्यादा लग रहा है सिलेबस, लेकिन ये आपका 3 घंटे का सिलेबस है, राइट। और 3 घंटे में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम लोग पूरा सिलेबस 3 घंटे में कवर कर लें। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा मेजरमेंट ऑफ डीसी पावर। ठीक है, अभी मैंने सिलेबस डिस्कशन किया है ना इससे पहले। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे ले रहा हूं मेजरमेंट ऑफ डीसी पावर। लिखिए हेडिंग का नाम, मेजरमेंट ऑफ डीसी पावर, राइट। अब ये डीसी पावर को हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो सिंपली इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए मीटर वोल्ट मीटर यूज करने वाले हैं इस पावर को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बाय मेजरमेंट ऑफ डीसी पावर। तो फर्स्ट मेथड, 2 मेथड मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। मेथड नंबर 1 मैं ले रहा हूं यहाँ पे। मेथड नंबर 1 है मेरा फर्स्ट मेथड जो ले रहा हूं, वो फर्स्ट मेथड को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। आपका क्या है, ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड। ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड, ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड, जिसको हम लोग बोल देते हैं एबी मेथड, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या मेथड बोलते हैं, शॉर्टकट में एबी मेथड बोलते हैं। और इस मेथड का मतलब क्या है, ए मीटर कनेक्टेड नियर द लोड। इसका मतलब क्या है, ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड बोलने का हमारा यहाँ पे मीनिंग क्या है, ए मीटर कनेक्टेड नियर द लोड। तो ये भी लिख लीजिए यहाँ पे नीचे में, ए मीटर कनेक्टेड नियर द लोड। ये होना चाहिए हमारा क्लियरिटी इसमें। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए इस मेथड में हम लोग एरर क्या होगा, इस मेथड को कहां पे यूज करूंगा, ये सब का जवाब आपको मिलेगा अभी। कब मैं ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड यूज करूंगा, कहां पे ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड यूज करूंगा, कब ये सुटेबल होगा, किसके लिए सुटेबल होगा, ये सब का जो क्वेश्चन अभी उठ रहा होगा वो आपको जवाब मिलेगा। तो देखो इसका कनेक्शन ना, ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड है, मतलब ए मीटर कनेक्टेड नियर द लोड, मतलब ए मीटर को लोड के नियर रखना है और वोल्ट मीटर को सप्लाई के क्रॉस रखना है। अब आपको समझ में यह भी आता होगा कि ए मीटर को हमेशा जिस लोड के क्रॉस आपको करंट कैलकुलेट करना हो उसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं,
और वोल्ट मीटर को जिस लोड के क्रॉस आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना हो तो उसको हम लोग कहां पे कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, राइट। तो ए मीटर ऑलवेज किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में। तो यदि आप ये सोचते हो, मान लो मेरे पास ये लोड है, ऐसा आपके दिमाग में है, ठीक है, तो देखो ए मीटर को मैं यहां भी कनेक्ट कर सकता था। पहले देखो प्रॉब्लम देखो क्या होता है, ए मीटर को मैं यहां भी कनेक्ट कर सकता था, ये मेरा सप्लाई हो गया, ठीक है। तो ए मीटर को मैं यहां भी कनेक्ट कर सकता था और वोल्ट मीटर को यहां भी, ये नियर द लोड हो गया, वोल्ट मीटर नियर द लोड। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को मैं वोल्ट मीटर ए मीटर मेथड बोलूंगा। सबसे पहले तो आप मेथड का नाम समझो, है ना, ये हो गया। यदि मेरा कनेक्शन ऐसा रहता, देखो ये मेरे पास लोड है, ये सपोज मेरे पास एक लोड है और ए मीटर को मैं लोड के नियर रख दिया ये, और वोल्ट मीटर को मैं कहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया, और ये यहां पे देखो सप्लाई मैंने इसको दे दिया, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज। अब ए मीटर जो है वो नियर द लोड है, तो इस मेथड को मैं बोलूंगा ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड। सबसे पहले मेथड क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम ये है, आपको अभी ये नहीं पता कि ये मेथड को कहां पे यूज करना चाहिए और ये मेथड को कहां पे यूज करना चाहिए, आपको नहीं पता। तो अभी इसको आपको जानना है अच्छे से, तो ये लेक्चर आप पूरा कंटिन्यू कीजिए, आपको एक एक रीजन पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड कहां पे सुटेबल होता है और कौन सा अरेंजमेंट को किसके लिए यूज किया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए हम लोग यहां पे डील करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड टू मेजरमेंट ऑफ डीसी पावर। डीसी पावर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग सिंपली क्या चाहिए, वोल्टेज और करंट की वैल्यू चाहिए। यहां पे पावर फैक्टर मुझे नहीं चाहिए, फेज एंगल वगैरह मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं सिंपली ए मीटर वोल्ट मीटर मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे डीसी पावर को बहुत ही इजीली मेजरमेंट कर सकता हूं। लेकिन जब एसी पावर को मेजरमेंट करने जाएंगे और ए मीटर वोल्ट मीटर की वैल्यू वहां पे, ए मीटर वोल्ट मीटर वहां पे लगाते हैं, तो आपको केवल वोल्टेज की वैल्यू मिलेगा, आपको करंट की वैल्यू मिलेगा, फिर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, 2 वाट मीटर मेथड जो है उसमें आप 2 वोल्ट मीटर 2 ए मीटर आप यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो, बट वहां पे आपका काम जो है वो बढ़ जाएगा, कैलकुलेशंस बढ़ जाएगा, इसलिए उसमें सिंपली हम लोग वाट मीटर यूज कर लेते हैं। बट डीसी के केस में पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं है, यूनिटी पावर फैक्टर की बात करते हैं, सिंपली वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन करंट होता है, इसलिए वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर लगा दो, करंट के लिए ए मीटर लगा दो, दैट्स इट, आपको पावर वहां पे मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग डीसी के लिए यहां पे वाट मीटर की बात नहीं करते, राइट। तो चलो फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड। तो इसका डायग्राम बनाइए सबसे पहले तो आप ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड का। तो ये हो गया लोड, देखो ध्यान से देखिए आप लोग, ये हो गया लोड, और डायग्राम नाम से आपको लग जरूर रहा है ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड, इसका मतलब ए मीटर पहले लगा होगा, वोल्ट मीटर पीछे लगा होगा, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ए मीटर कनेक्टेड नियर द लोड, ये मैंने पहले लिख दिया। अब ए मीटर कनेक्टेड नियर द लोड, इसका मतलब ये लोड है ना, उसके नियर में मेरे को क्या कनेक्ट करना है, ए मीटर। और दूसरी बात, ए मीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, तो लोड के सीरीज में, लोड के पास में नियर में एक ए मीटर लगा दीजिए उसके सीरीज में। क्लियर हो गया इतनी बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वोल्ट मीटर कहां पे अब कनेक्ट होगा, यदि ए मीटर लोड के नियर है तो वोल्ट मीटर को अब यहां तो कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि नियर ए मीटर होना चाहिए, तो वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो आप यहां पे लगा दीजिए। प्लस को प्लस से लगाना, वोल्ट मीटर को माइनस से ना, इसमें आपका इंडिकेशन रहता है वोल्ट मीटर में, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, राइट। ये हो गया मेरा वोल्ट मीटर। दिस इज माई वोल्टेज, ये कोई बैटरी है, मान लो ये कोई बैटरी है, डीसी वोल्टेज, इसको मैं मान लेता हूं सोर्स वोल्टेज Vs, और यहां के करंट को मैं कंसीडर कर लेता हूं Is। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लोड है, ठीक है। मान लो इस लोड का अब डीसी है भाई, तो डीसी है तो अब यहां पे कोई इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड तो नहीं रहेगा, डीसी है तो सिंपल ये मेरा रजिस्टिव लोड रहेगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस है इस लोड का वो RL मैंने कंसीडर कर लिया। ओके, अब ये मेरा सोर्स करंट हो गया, ये मेरा वोल्ट मीटर हो गया, ये मेरा ए मीटर हो गया। तो बताइए अब यहां पे जो करंट होगा वो कुछ आई भी रहेगा, वोल्ट मीटर में भी कुछ करंट फ्लो होने लगेगा, और यहां पे ए मीटर में करंट फ्लो होगा, उसको मैं मान लेता हूं IA, ठीक है। और लोड में जो करंट फ्लो होने लगेगा उसको मैं मान लेता हूं IL, और लोड के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको मैं मान लेता हूं क्या, VL। ए मीटर के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको मैं मान लेता हूं VA, और ए मीटर का सम अमाउंट कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, प्योर तो नहीं है ना, आइडियल की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा।
उसको मैं मान लेता हूं आरए। बात समझ में आ रही है? यहां पे ओ मीटर वोल्ट मीटर की भी बात करोगे तो सब प्रैक्टिकल बात हो रही है, आइडियल कोई नहीं है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस मैं कंसीडर कर लेता हूं आरए। देखो सब प्रैक्टिकल चीजों की बात हो रही बेटा, आइडियल रहता तो लॉस तो होता ही नहीं ना, 100% रिजल्ट आता, लेकिन सब चीज अभी प्रैक्टिकल वे में सोचा जा रहा है, सब चीज प्रैक्टिकल एरर की बात किया जा रहा है, मतलब आपको बताएगा नहीं कि वो प्रैक्टिकल ही बात कर रहा है। एरर मतलब क्या, यदि प्रैक्टिकल चीजें हैं ये सब तभी तो एरर होगा, आइडियल रहता तो थोड़ी ना एरर होता। आइडियल मतलब 100% रिजल्ट आप मान के चलते हो, तो सब प्रैक्टिकल है, आपको बताने के लिए एरर कैलकुलेट कर रहा हो, मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आप बोलोगे उसको क्या बोलोगे उसको, प्रैक्टिकल। तो ये सारे प्रैक्टिकल हैं, इतना क्लियर हो गया। सब चीज मैंने इंडिकेट कर दिया, इसका वोल्टेज, इसका रेजिस्टेंस, इसका करंट, इसका वोल्टेज, इसका रेजिस्टेंस, इसका करंट, सब इसका वोल्टेज, इसका रेजिस्टेंस, इसका करंट। अब देखो कुछ नहीं करना है, अब तीन चीज आपको ना यहां पे और जानना है, तीन चीज और जानना है। पहली चीज क्या है, फर्स्ट यहां पे आपके पास है एक्चुअल ट्रू पावर। देखो ये टर्म्स डिस्कस कोई नहीं करते है ना, ये है क्या, एक्चुअल ट्रू पावर। एक्चुअल ट्रू पावर इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, एक्चुअल ट्रू पावर, एक मैंने ये डिस्कस किया, दूसरा मैं यहां पे डिस्कस करता हूं ट्रू पावर ओनली, ट्रू पावर। थर्ड पॉइंट मैं यहां पे डिस्कस करता हूं मेजर्ड पावर, मेजर्ड पावर, मेजर्ड पावर, एक्चुअल ट्रू पावर, मेजर्ड पावर, तीन पावर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ट्रू पावर को मैं यहां पे डिनोट करता हूं पीटी से, और मेजर्ड पावर को मैं यहां पे डिनोट करता हूं पीएम से, राइट। ये तीन पावर। अब एक्चुअल ट्रू पावर क्या है, यदि मैं आपको एक्चुअल ट्रू पावर के बारे में बात करूं तो ये जो VS है और ये जो IS है, यही दोनों का जो प्रोडक्ट है, यही मेरा क्या है, एक्चुअल ट्रू पावर हुआ, है ना। यदि आप चाहेंगे कि यहां से जितना पावर निकल रहा है वही पावर मेरा लोड में जाना चाहिए, वही पावर जो लोड, यहां से जितना पावर सोर्स के पास जितना पावर है वही पावर लोड के पास होना चाहिए, तो दिस पावर इज कॉल्ड द एक्चुअल ट्रू पावर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकल चीजों की बात कर रहा हूं, तो यहां से यहां जो पावर जाएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो एक्चुअल ट्रू पावर जो है वो ट्रू पावर से ज्यादा ही रहता है। तो अभी हम लोग मेजरमेंट करना चाह रहे हैं ट्रू पावर को, तो ये ट्रू पावर का वैल्यू क्या है बताओ। ट्रू पावर का वैल्यू वही पावर है जो लोड के क्रॉस पावर है, आपको जो लोड के क्रॉस पावर मिलेगा उसी पावर को आप क्या बोलोगे, ट्रू पावर। तो इस लोड के क्रॉस पावर क्या है जिसको आप मेजरमेंट करना चाह रहे हो, तो IL है और VL, यही आपके पास अभी क्या है, ट्रू पावर है। तो VL इंटू IL जो है ये आपके पास क्या है, ट्रू पावर। बात समझ में आ गया, इसी को आपको मेजरमेंट करना है, इसी पावर को। यदि यही आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा तो ये इसी के कारण एरर क्रिएट होगा। ये पावर से कम या ज्यादा आया मतलब जो भी मेजर्ड वैल्यू है मेरा, इससे कम या ज्यादा आया मतलब एरर क्रिएट होगा। आप चाहते हो ट्रू पावर को मेजरमेंट करना, लेट सपोज ट्रू पावर को आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, पहली बात IL का वैल्यू 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर कंसीडर कर लो, और VL का वैल्यू मेरे पास 200 वोल्ट है, तो यहां पे जो ट्रू पावर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1000 वाट। लेकिन मेजर्ड वैल्यू जो है इस मेथड में ट्रू पावर से ज्यादा ही आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, देखो मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू पावर से ज्यादा ही आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, अभी डेरिवेशन से आपको पता चल जाएगा। तो मेजर्ड पावर, अब मेजर्ड पावर क्या है उसको हम लोग समझेंगे। यहां पे एक्चुअल ट्रू पावर समझ में आ गया, VS IS, ट्रू पावर समझ में आ गया, VL IL। अब मेजर्ड पावर जिसको हम मेजर्ड करेंगे बाय यूजिंग वोल्ट मीटर एंड एमीटर, वो हमारा रहेगा मेजर्ड पावर। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए मेजर्ड पावर PM, मेजर्ड पावर PM, ये हो जाएगा आपका PM, राइट। अब मेजर्ड पावर देखो कौन कौन से पावर को मेजरमेंट करेंगे, आप ये बताइए मुझे। मेजर्ड पावर जो होगा वो कौन कौन से पावर को हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले ये जो है यहां पे मैं पावर को कैलकुलेट करना चाहूंगा, इस पॉइंट पे पावर को मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा, तो ए मीटर जो है उसका रीडिंग तो बिल्कुल IL को मेजर कर रहा है। देखो ये IL को ए मीटर, मतलब ए मीटर का जो करंट है वही IL के इक्वल है, तो ए मीटर चलो IL को मेजर कर रहा है।
आईएल को मेजर कर रहा है, और वोल्ट मीटर कहां को मेजर कर रहा है मुझे बताओ। वोल्ट मीटर जो है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट तो मेरा कॉमन है, ये तो कॉमन है ना, ये देखो। इसका मतलब वोल्ट मीटर जो है यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है। इसका मतलब वो VA को भी मेजरमेंट कर रहा है और VL को भी मेजरमेंट कर। तो VA क्यों आ रहा है? एमीटर के कारण आ रहा है। ड्रॉप अक्रॉस यहां पे रेजिस्टेंस जो आ रहा है एमीटर के क्रॉस, ड्रॉप अक्रॉस दिस एमीटर, वो किसके कारण आ रहा है? एमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण आ रहा है। तो इसमें एरर जो हो रहा है ना, वो एरर किसके कारण हो रहा है? इस एमीटर के कारण क्रिएट हो रहा है। तो इन दिस मेथड एरर अकर, इन दिस मेथड लिख लो इसमें, एरर इज ड्यू टू एमीटर ओनली। इन दिस मेथड लिखो इसमें पहला पॉइंट, एरर इज ड्यू टू एमीटर ओनली। एरर इज ड्यू टू एमीटर ओनली, एमीटर ओनली, केवल एमीटर के कारण एरर आएगा। एरर ना हमेशा लोड के नियर में जो कनेक्ट रहता है इंस्ट्रूमेंट, उसी के कारण यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, उसी के कारण एरर आएगा। तो अभी एमीटर कनेक्टेड है तो एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है। वोल्ट मीटर यहाँ के वोल्टेज को भी मेजरमेंट कर ले रहा है, उसको मेजरमेंट करना था ओनली यहाँ के वोल्टेज को, लेकिन ये मेजरमेंट कर रहा है दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। तो ये जो ड्रॉप है एमीटर के कारण, जो ड्रॉप है ना, उसी के कारण आपका इस सिस्टम में एरर आने वाला है। समझ में आया बात? ठीक है, क्योंकि करंट, चलो करंट तो आईएल को एमीटर मेजरमेंट कर पा रहा है, एकदम परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। बट वोल्ट मीटर को ना केवल VL को मेजरमेंट करता, तभी तो VL और IL हमारा ट्रू पावर के इक्वल होता ना। लेकिन जो मेजर्ड पावर है वो यहाँ के भी पावर ड्रॉप अक्रॉस एमीटर को भी वो क्या कर ले रहे हैं, हम लोग मेजर्ड कर ले रहे हैं, वही हमारा एरर है। और ये एरर क्यों आया? इस एमीटर के कारण आया, दैट्स इट। इसी कारण आपका यहाँ पे एरर क्रिएट हो रहा है। ठीक, तो एरर इज ड्यू टू ओनली एमीटर, और एरर जो लोड के नियर में इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होता है उसी के कारण ही एरर आएगा, दैट्स इट। नोट कर लो आप। तो चलो, मेजर्ड पावर इज इक्वल टू, अब बताओ कौन कौन से मेजर्ड पावर? देखो यहां पे करंट क्या को मैं वोल्ट मीटर रीडिंग लिख ले, चलो एमीटर रीडिंग इनटू वोल्ट मीटर रीडिंग, यही होगा ना भाई हमारा मेजर्ड पावर। एमीटर का रीडिंग और वोल्ट मीटर के रीडिंग को मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका क्या रहेगा? मेजर्ड पावर रहेगा। होगा कि नहीं? देखो एमीटर और वोल्ट मीटर के रीडिंग को मल्टीप्लाई करो, वही आपको मेजर्ड पावर मिलेगा। सिंपल सी बात है। अब एमीटर रीडिंग क्या को यहां पे मेजर कर रहा है बताओ मुझे? ये हो गया मेरा PM। एमीटर का रीडिंग क्या है बोलो? IA को रीड कर रहा है या IL? दोनों तो सेम है बेटा, कुछ भी लिखो ना, IA लिखो चाहे IL लिखो, बेटा IL के टर्म में लिखना ज्यादा सुटेबल है, दोनों इक्वल है। तो एमीटर का जो रीडिंग आ रहा है वो कितना आ रहा है? IL आ रहा है, देखो IL आया। और ये बताओ वोल्ट मीटर का जो रीडिंग आ रहा है, वोल्ट मीटर किन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल को मेजर कर रहा है? तो यो मेजर कर रहा है, ये पॉइंट नंबर मैं मान लेता हूं 1 और ये पॉइंट नंबर 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को मेजरमेंट कर रहा है ना। तो यहां का और यहां का, इसका मतलब VA और VL को मेजरमेंट कर रहा है। ध्यान से देखो, यहां का और इस पॉइंट का आप वोल्टेज निकालना चाहोगे, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का, तो ये यहां का वोल्टेज प्लस यहां का वोल्टेज है। तो दिस वोल्टेज इज VA, ये 1 2 3, तो 1 से 2 का इसको 3 मान लो, 1 से 3 का वोल्टेज VA, 3 से 2 का वोल्टेज VL। तो वोल्ट मीटर बेचारा इसको भी मेजरमेंट करना पड़ रहा है, इसको भी मेजरमेंट करना पड़ रहा है, तो दोनों को मेजरमेंट कर रहा है, और उसी के कारण ना वोल्ट मीटर में एरर आ रहा है। वोल्ट मीटर के कारण ही एरर आ रहा है, वोल्ट मीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ही एरर आ रहा है। यदि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, आइडियल रहता, तो वहां पे कोई एरर नहीं आता। ये आर नहीं रहता तो कोई एरर नहीं आता, आप चेक कर लो, राइट। तो पावर एमीटर रीडिंग इनटू वोल्ट मीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग IL, वोल्ट मीटर रीडिंग VA प्लस VL, दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब बताओ मुझे यहाँ पे मेजर्ड पावर इज इक्वल टू क्या होगा? VA इंटू IL होगा प्लस VL इंटू IL, VA इंटू IL, VL इंटू IL, ये हो गया। अब यहां पे मैं डिफाइन किया हूं, ट्रू पावर को डिफाइन किया हूं VL और IL से, तो वहां पे VL IL के जगह में मैं ट्रू पावर लिख सकता हूं कि नहीं? अरे भैया, ट्रू पावर क्या है? लोड के क्रॉस जो वोल्टेज और लोड के क्रॉस जो करंट है, वही तो मेरा ट्रू पावर है।
तो ट्रू पावर मैं VLIL को लिख सकता हूं ना, देखो यहां पे डिफाइन किया ना, तो PM इज इक्वल टू, इसको इधर लिख लेता हूं, चलो, ट्रू पावर दैट मीन्स PT प्लस VA इंटू IL। ये होगा कि नहीं बताओ, ये होगा ना VA इंटू IL। ओके, तो बताइए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो एरर इज इक्वल टू क्या होगा, मेजर्ड पावर माइनस ट्रू पावर, यही होगा एरर। तो दिस इज मेजर्ड पावर, दिस इज ट्रू पावर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो PM माइनस PT आपको क्या मिलेगा बोलो, PM माइनस PT आपको मिलेगा VA इंटू IL। ये आपको एरर आ गया। अब किसके कारण एरर आ रहा है, VA इंटू IL। VA इज द वोल्टेज अक्रॉस एमीटर, इस एमीटर के कारण ही एरर आया। तो एरर इज ड्यू टू ओनली एमीटर। हो रहा है प्रूफ, समझ में आ रहा है सब चीज, कमेंट करना आज सब लोग समझ में आया कि नहीं, ठीक है। यहां पे देखता हूं आप लोग को कितना समझ में आ रहा है, ये सब आप कमेंट करके बताना मुझे कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं और एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो आज कमेंट आना चाहिए सबका, जितने लोग देखेंगे सबका कमेंट आना चाहिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी लेवल आपको बनाए रखना है। तो चलो, तो ये हो गया मेरा एरर, PM माइनस PT इज इक्वल टू VA इंटू IL। अब देखो यहां पे परसेंटेज एरर मैं निकालना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, इसको परसेंटेज एरर निकालना चाहूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास PM माइनस PT डिवाइडेड बाय PT। मेजर्ड पावर और ट्रू पावर का डिफरेंस और ट्रू पावर का डिवाइड कर दो, या फिर डिफरेंस ऑफ मेजर्ड पावर, इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ मेजर्ड पावर टू द ट्रू पावर टू द ट्रू पावर इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर एंड मल्टीप्लाई 100। यहां पे 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा परसेंटेज एरर, बताओ मुझे। परसेंटेज एरर जो मेरा आएगा, PM माइनस PT मैंने यहां पे निकाला कितना, VA, ये मेरा कितना है IL डिवाइडेड बाय PT का वैल्यू कितना है मेरे पास, PT इज द ट्रू पावर वेयर PT इज इक्वल टू VL इंटू IL। पुट कर दो, ये VL हो गया, ये IL हो गया, राइट। अब बताओ ना मुझे, ये IL कैंसिल हो रहा है कि नहीं, हो गया। तो परसेंटेज एरर कितना मिल गया आपको बताइए। नाउ परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, बताओ ना कितना आया, VA अपॉन VL इंटू 100 एंड VA इज द वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट एमीटर ना, तो VA को मैं तो लिख सकता हूं ना वोल्टेज को करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में। तो यहां का क्या है, करंट IA है, IA किसके इक्वल है IL के है, ये लिख दिया। और बताओ यहां का रेजिस्टेंस क्या है, RA है, तो ये लिख दिया मैं। तो VA इज इक्वल टू IL इंटू RA। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस लोड, वोल्टेज अक्रॉस लोड, करंट कितना है लोड पे, देखो IL है, ये IL करंट है लोड पे, है ना। रेजिस्टेंस कितना है लोड पे, देखो RL है, ये रख दो ना यहाँ पे, कितना मिलेगा परसेंटेज एरर बताओ मुझे। अब नाउ परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, VA का वैल्यू मैंने आपको यहां पे बताया IL RA, राइट। VL का वैल्यू मैंने बताया यहां पे IL RL इंटू 100, ये हो गया। अब यहां पे मुझे बताओ ना आप, ये IL कटेगा तो परसेंटेज एरर कितना होगा। नाउ परसेंटेज एरर इज इक्वल टू हो जाएगा RA डिवाइडेड बाय RL इंटू 100। क्लियर हो गया, ये देखो इतना, ये परसेंटेज एरर आ गया। देखो आराम से देखो, अब मैं कंक्लूजन करूंगा यहां पे तो आपको मजा आएगा। परसेंटेज एरर कितना आ गया, RA डिवाइडेड बाय, देखो जितना आप लोग बोलते हो ना कि कोई भी सब्जेक्ट को आप डील करते हो ना, कि आप कोई जैसे JB गुप्ता पढ़ लिए, RK राजपूत पढ़ लिए, VK मेहता पढ़ लिए, तो वो केवल ऑब्जेक्टिव अप्रोच है यार। ऑब्जेक्टिव अप्रोच को पढ़ लेने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यदि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यहां से आप सॉलिड रीजन दे पाओगे किसी चीज का, फीलिंग आएगा आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसलिए यह सब पढ़ना जरूरी है। अब यहां से ही आप सारा रीजन दे पाओगे ना, फिर ये सब डेरिवेशन को नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे रीजन दे पाओगे। बस अब आपको याद रहेगा, क्या याद रहेगा, कि एमीटर वोल्ट मीटर मेथड को है उसको यूज किया जाता है किसके लिए, हाई रेजिस्टेंस लोड रहेगा तब के लिए, यहां पे लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कम रहेगा तब के लिए। अब ये देखो, ये कंफ्यूजन होते रहो कब तक, जब तक कि आपको वोल्ट मीटर एमीटर मेथड वगैरह के बारे में आइडिया नहीं होगा, घुमा सकता है। तो ये सब देखो, अभी डेरिवेशन मैंने किया तो देखो पूरा रीजन यहां पे दे सकते हो आप, इसके बेसिस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो थोड़ा इस टाइप का पढ़ो इसको, ताकि आपको भी याद रहे, लॉन्ग टाइम तक याद रहे, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक याद रहे, ऐसा पढ़ना है आपको,
ठीक है, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या हो गया, RA डिवाइडेड बाई RL इंटू 100, राइट। अब यहां पे देखो एरर किस पे डिपेंड कर रहा है, लोड रेजिस्टेंस और यहां के एमीटर के रेजिस्टेंस पे। एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होता है, एमीटर वैसे भी आइडियली एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही आइडियली तो जीरो होता है ना, एमीटर का रेजिस्टेंस आइडियली जीरो होता है। प्रैक्टिकली आप रग भी देते हो तो बहुत कम रेजिस्टेंस रहेगा, तो उसके कारण ज्यादा एरर क्रिएट नहीं होगा। हाँ, अब एरर कहां पे क्रिएट होगा, लोड पे डिपेंड करेगा एरर, ये लोड पे समझ में आ रहा है। इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू, एरर को मान लो आपको कम रखना है तो लोड रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस, देखो एरर को कम रखना है तो ये लोड रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, और जितना ज्यादा आप लोड यूज करोगे उतना कम एरर आएगा। देखो ना डेरिवेशन में आया है परसेंटेज एरर इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाई RL, तो RL जो है एरर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जितना ज्यादा लोड लगाओगे उतना ही कम एरर होते जाएगा आपके इसमें रीडिंग में। 1000 वाट था तो कुछ एरर आया, 5% आ गया, मान लो 5000 वाट लगा दी तो एरर और कम हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मेथड यहाँ पे मेंशन किए हो, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर हाई लोड एप्लीकेशन। बात समझ में आया क्यों ये मेथड को आप हाई लोड के लिए यूज करोगे, समझ में आ गया। अब ऑटोमेटिक आपको वोल्ट मीटर एमीटर कनेक्शन भी पता चल गया होगा। यदि ये मेथड सुटेबल है हाई लोड के लिए तो वो मेथड किसके लिए सुटेबल होगा बताओ मुझे, लो लोड के लिए। तो जहां पे लोड ज्यादा हो वहां पे ना हम लोग कनेक्शन करेंगे एमीटर वोल्ट मीटर मेथड का, और जहां पे लोड कम हो वहां पे हम लोग कैसा कनेक्शन करेंगे, वहां पे वोल्ट मीटर एमीटर का कनेक्शन करेंगे। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि कब एमीटर को पहले लगाना है, कब वोल्ट मीटर को लगाना है, किस टाइप का कनेक्शन किसके लिए करना है, यह सब क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया ना। तो ये सारा ना रीजन आपको जानना था यहाँ पे कि कैसे किस लोड के लिए आप किस टाइप का कनेक्शन को परफॉर्म करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट। समझ में आ गया। तो ये मेरा फॉर्मूला आया परसेंटेज एरर का, इसमें आप कंक्लूजन नोट करके लिख लीजिए कि एरर इज ड्यू टू ओनली एमीटर, पहली बात। दूसरी बात ये लिखो कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस एंड लो लोड करेंट, एंड दिस मेथड इज सुटेबल फॉर, दूसरा पॉइंट लिखो, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर हाई लोड, दैट मीन्स हाई RL, एंड जब लोड ज्यादा है बेटा, यहां का लोड RL का वैल्यू ज्यादा है, ऐसा लिख लो, हाई RL, लार्ज रेजिस्टेंस, लार्ज लोड रेजिस्टेंस लिखो, लार्ज RL, लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है, एंड लो लोड करंट लिख लो, एंड लो लोड करंट, लो लोड करंट। अब दोनों तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब क्या पूछा जाएगा, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ले रहा हूं साथ में, देखो ध्यान से। एमीटर वोल्ट मीटर मेथड जो है उसमें एरर किसके कारण आता है, तो आप बता देना भाई, ड्यू टू एमीटर, जो भी लोड के नियर कनेक्ट होता है उसी के कारण एरर आएगा। तो इसमें किसके कारण एरर आएगा, एमीटर के कारण। ओके, पहली बात क्लियर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरर जो है यहां पे, ये मेथड जो है किसके लिए सुटेबल होता है, तो पहली बात ये मेथड सुटेबल होता है हाई लोड रेजिस्टेंस के लिए। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर हाई लोड रेजिस्टेंस, ऐसे बोल सकते हो, या और क्या बोल सकते हो आप ये भी बताओ। दिस मेथड इज आल्सो सुटेबल फॉर लो लोड करंट, यदि हाई लोड रेजिस्टेंस तो करंट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कम रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो बताओ ना, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा कि नहीं, लोड करंट। तो हाई लोड रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है तो लो लोड करंट के लिए भी एप्लीकेबल है, एक ही बात है। तो ये कंक्लूजन पॉइंट आपको लिखना है, और ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाई RL इंटू 100, यहां से न्यूमेरिकल भी फ्रेम किया जा सकता है। बात समझ में आया, अब क्लियर हो गया कि
ठीक, तो ये है, आपको इसमें ये पढ़ना है। अब दूसरा मेथड मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ओल्ड मीटर ए मीटर मेथड। दूसरा मेथड कौन सा? ओल्ड मीटर ए मीटर मेथड। ये ए मीटर ओल्ड मीटर मेथड था, इसमें एरर आ रहा था केवल ए मीटर के कारण। ओल्ड मीटर ए मीटर मेथड मैं लूंगा तो उसमें एरर आएगा ओल्ड मीटर के मेथड, ओल्ड मीटर के कारण। जो लोड के नियर कनेक्ट होगा उसके कारण ही एरर आएगा। समझो बात को आप, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब उसमें वो क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो क्वेश्चन बना है, इंटरव्यू वगैरह सब में पूछता है। ठीक है, तो ये सब नोट कीजिए भाई, प्रॉपर कमेंट करना आज। तो चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं, ओल्ट मीटर ए मीटर मेथड। सेकंड मेथड क्या है बोलो? सेकंड मेथड है मेरा ओल्ट मीटर ए मीटर मेथड। ओल्ट मीटर ए मीटर मेथड, सिंपली इसको शॉर्टकट में ओल्ट मीटर ए मीटर मेथड हम लोग बोल देते हैं, ऐसा। ए भी VA मेथड है ना, VA मेथड। ओके, इसका मतलब क्या है? ओल्ट मीटर कनेक्टेड नियर द लोड, ये होगा। ओल्ट मीटर ए मीटर है तो ओल्ट मीटर कनेक्टेड नियर द लोड, राइट? ये होगा कि नहीं? ओल्ट मीटर कनेक्टेड नियर द लोड। चलो लास्ट टाइम की तरह इस बार भी हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मेरा हो गया लोड, दिस इज माय लोड, ठीक है, लोड, ये लोड रेजिस्टेंस RL। वोल्टेज अक्रॉस लोड मेरे पास कितना है बोलो? ये दिस इज लोड रेजिस्टेंस, दिस इज प्लस माइनस वोल्टेज अक्रॉस लोड VL, और यहां पे कितना? IL, ये देखो। और यहां पे मैं इसको क्या दे रहा हूं? DC मेजरमेंट, DC पावर मेजर कर रहे हैं ना। ये हो गया मेरे पास सप्लाई वोल्टेज, ये करंट कितना निकल रहा है यहां से? IS, राइट? अब इसमें मैं क्या लगाने वाला हूं? इसमें मैं लगाने वाला हूं, अब बोलो क्या लगाने वाला हूं इसमें? ए मीटर और ओल्ट मीटर। किस टाइप का कनेक्शन है? ओल्ट मीटर कनेक्टेड नियर द लोड, तो लोड के नियर चलो ओल्ट मीटर लगा लो। दिस इज माय ओल्ट मीटर। ये कहां पे कनेक्टेड है? इस लोड के नियर, ये, ठीक। तो ए मीटर कहां पे कनेक्ट होगा? यहां पे सीरीज में होगा, है ना, यहां पे सीरीज में ही होता है। ये तो एक तो यहां हो सकता था, एक तो यहां। तो नियर द लोड भैया वोल्ट मीटर आ गया तो ए मीटर पीछे लगेगा, सिंपल सी बात है। वोल्ट मीटर कनेक्टेड नियर द लोड, सो दैट दिस मेथड इज कॉल्ड द वोल्ट मीटर ए मीटर मेथड, दैट्स इट। रीजन क्लियर हो गया? चलो ये पता है आपको, समझा दिया हूं ये सब। तो यहां पे मुझे बताइए, ये जो ओल्ट ए मीटर है, ये ए मीटर में जो करंट फ्लो होगा वो मेरा IS के इक्वल होगा, ये, राइट? ओल्ट मीटर में जो करंट फ्लो होगा वो मेरे पास होगा IB, ये मेरे पास ओल्ट मीटर का करंट है। और लोड में जो करंट फ्लो होगा वो मेरे पास IL है, ठीक है। ओल्ट मीटर का जो वोल्टेज है वो कितना है? VB है, ये VB देखो, VB, और ये VB इक्वल है VL का, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो VB इज इक्वल टू VL, लिख लो। VB वोल्ट मीटर वोल्टेज इज इक्वल टू VL, ये पहली पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओल्ड मीटर का वोल्टेज VL के इक्वल है, पैरेलल। इसका मतलब ओल्ड मीटर ना करेक्ट रीडिंग देगा, मतलब ओल्ड मीटर जो है VL को तो मेजरमेंट करेगा, लेकिन जो एरर आएगा वो ओल्ड मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण आएगा, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब उसमें अब करंट भी फ्लो होने लगेगा, इसका मतलब करंट डिवाइड होगा। तो ए मीटर को यहाँ पे ये करंट को भी मेजरमेंट करना पड़ेगा, और ए मीटर को यहाँ पे ये करंट को भी मेजरमेंट करेगा। तो एरर किसके कारण आ रहा है? एरर इज ड्यू टू ओनली वोल्ट मीटर, और एरर उसके कारण आता है जो लोड के नियर में कनेक्ट होता है, राइट? तो ये हो गया मेरा एरर का। अब देखो यहां का जो वोल्टेज है VB है, यहां का RB है, तो यहां का बेटा इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तभी तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है ना। ये लोड रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस अक्रॉस लोड हुआ, और ये जो रेजिस्टेंस मैंने लिखा RB, ये रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर है, और वही रेजिस्टेंस के कारण इट क्रिएट्स एरर। समझ में आ रहा है? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहता तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं फ्लो होता, सो दैट मतलब वोल्ट मीटर आइडियल रहता तो यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होता। क्यों? क्योंकि आइडियल में इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहता तो पूरा करंट यहां से ऐसे फ्लो हो जाता। बट अभी IB इज नॉट इक्वल टू जीरो, IB इज नॉट इक्वल टू जीरो, सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट, इसके कारण ये जो है एरर क्रिएट करेगा। बात क्लियर हो गया? अब देखो
यहां पे आप फिर से मैं वही बताऊं, ट्रू पावर की मैं बात करूं, एक्चुअल ट्रू पावर तो समझ में आ गया, VSIS होता है। ट्रू पावर की मैं बात करूं यहां पे, जिसको मुझे मेजर करना है, तो कितना है बोलो, VLIL, यही पावर तो मुझे मेजर करना है। मेजर्ड पावर की मैं बात करूं यहां पे, तो मेजर्ड पावर कितना है बोलो, मेजर्ड पावर मेरे पास वोल्ट मीटर, क्या होता है मेजर्ड पावर बोलो, वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग इंटू ए मीटर का रीडिंग, जो भी वोल्ट मीटर और ए मीटर लगा है उन दोनों का रीडिंग का प्रोडक्ट, वोल्ट मीटर रीडिंग इंटू ए मीटर रीडिंग, ए मीटर ये रीडिंग, राइट। तो मेजर्ड पावर पीएम इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्ट मीटर रीडिंग मेरे पास कितना है बोलो ना, VV है, VV किसके इक्वल है, VL के इक्वल है, तो वोल्ट मीटर VL को रीड कर रहा है, ये देखो, ठीक है। और ए मीटर बेचारा किसको किसको रीड कर रहा है, इसको एक्स्ट्रा करंट रीड करना पड़ जा रहा है, किसका, वोल्ट मीटर का, यही एरर क्रिएट कर रहा है। और यही वोल्ट मीटर का जो करंट फ्लो हो रहा है वोल्ट मीटर में, सॉरी वोल्ट मीटर में, यही एरर क्रिएट कर रहा है। ये आइडियल रहता रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो ये ओपन रहता, कोई करंट फ्लो नहीं होता, सिर्फ लोड रेजिस्टेंस ए मीटर में फ्लो होते रहता, देयर इज नो एरर, रीडिंग एक्यूरेट आता। बट अभी एरर आएगा, प्रैक्टिकल चीजें के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेजर्ड पावर मेरा क्या हो जाएगा, ए मीटर रीडिंग इंटू वोल्ट मीटर रीडिंग, ए मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग इंटू ए मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग मेरे पास VL है और ए मीटर रीडिंग मेरे पास कितना है बताओ ना, वो ए मीटर का जो रीडिंग है वो मेरे पास IB है और IL है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख दूं, IA ना लिख करके IL, IB और IL, यहां पे आप KCL वेसीएल लगाते रहना, मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो IB ये IL, देखो IA को तो मेजर कर रहा है वोल्ट मीटर, ए मीटर जो है, और IA का वैल्यू जो है IB प्लस IL, तो इसी को डायरेक्ट लिखता हूं मैं, चलो ये मेरे पास हो गया IL प्लस IB, ये। तो बताओ इसको सॉल्व कीजिए अब। तो मेजर्ड पावर इज इक्वल टू VLIL प्लस VLIB, राइट। अब VLIL यहां पे क्या डिफाइन किया हूं मैं, ट्रू पावर, तो दिस इज मेजर्ड पावर एंड दिस VLIL इज ट्रू पावर प्लस VLIB क्या है मेरा, इसी के कारण यहां पे तो साला क्रिएट हो रहा है एरर, ये क्रिएट कर रहा है एरर, राइट। तो चलो यहां पे अब मैं एरर निकालूं, तो एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, एरर इज इक्वल टू एरर मेजर्ड पावर माइनस ट्रू पावर, ये मेजर्ड पावर माइनस ट्रू पावर कितना हो गया बोलो, यहां पे VL इंटू IB होगा कि नहीं, VL इंटू IB हो गया, यही तो एरर है। अब इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिख लो बेटा, आप लोग परसेंटेज के फॉर्म में लिखोगे तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू पावर, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू पावर, एरर का वैल्यू इंटू 100, ये परसेंटेज में लिख लिए। एरर का वैल्यू मेरे पास कितना है बताओ ना, VL इंटू IL है कि नहीं, ये VL और IB डिवाइडेड बाय ट्रू पावर। अब ट्रू पावर को आप कैसे लिख सकते हो, ट्रू पावर कहां है, ये है VL और IL, ये हो गया देखो, इंटू 100, बताओ क्या कट रहा है, जल्दी बताओ मुझे, VL कटा, ओके, VL कटा, तो अब क्या बचा, IB डिवाइडेड बाय IL, ये हो गया इंटू 100, ठीक है। IB का वैल्यू क्या है मेरे पास, जल्दी बोलो, IB का वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो मुझे, IB ये है ना, देखो IB इज द करंट अक्रॉस वोल्ट मीटर, तो करंट आपको निकालना है तो ओम्स लॉ लगा दो, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो बेटा करंट को बता दो कितना हो जाएगा, VB डिवाइडेड बाय RB, ये निकल गया करंट। लोड के क्रॉस करंट निकालो, तो वोल्टेज पता है VL, ये हो गया VL, और रेजिस्टेंस पता है RL, ये हो गया RL, देखो निकला। और ये भी जानते हो ना कि VB जो है वो VL के इक्वल होता है, तो इसको भी मैं VL लिख देता हूं, रखो ना यहाँ पे वैल्यू, अब यहां पे वैल्यू रखेंगे आप लोग तो क्या मिलेगा, VL डिवाइडेड बाई RB इंटू ऊपर चला जाएगा RL, तो ये हो जाएगा आपके पास RL डिवाइडेड बाई VL इंटू 100, ये मिलेगा। ये देखो यहां से ध्यान से देखो, VL और VL क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट, कट गया वो, क्या मिलेगा अब,
तो यहां पे परसेंटेज एरर मुझे क्या मिला, परसेंटेज एरर मुझे मिला लोड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। ये देखो, लोड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, ये मुझे मिला। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्यों मिला, देखो ना, सिंपल मैं बोला हूं, ये रेजिस्टेंस आर भी है और ये आर एल, इन दोनों का रेशियो ही मिलेगा हमेशा। यदि आप वहां पे ए मीटर वोल्ट मीटर यूज किए थे तो आर एल और आर ए के टर्म में मिला था, यहाँ पे आर एल और आर भी, मतलब जो इन दोनों पे यहाँ पे नियर कनेक्टेड रहेगा उन्हीं दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो रहेगा। समझ में आ रहा है बात, जो एरर आएगा आप कंक्लूड कीजिए ना अपने आप को, इनटू 100। वहां पे क्या एरर था बताओ मुझे, वहां पे परसेंटेज एरर क्या था, वहां पे क्या कनेक्ट था, यहाँ पे ए मीटर नियर द लोड क्या था, ए मीटर, तो यहाँ पे आपके पास था आर ए डिवाइडेड बाई लोड रेजिस्टेंस, देखो इनटू 100। ये तो जो भी नियर लोड के नियर कनेक्ट होगा वही रेजिस्टेंस का वैल्यू वहां पे आपके एरर में आएगा। देखो यहां पे वोल्ट मीटर कनेक्टेड है तो इसका रेजिस्टेंस आया, वहां पे ए मीटर कनेक्टेड था तो उसका रेजिस्टेंस आया, तब लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, लोड रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस, तो दोनों में लोड रेजिस्टेंस तो रहेगा ही है। यहां से आप कंक्लूड भी कर सकते हो, एग्जाम में पूरा डेरिवेशन मान लो अभी एक बार देख लिए तो कंक्लूजन में जो लिखे रहोगे वो आपका क्लिक करेगा, वो दोनों चीज। पूरा डेरिवेशन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, समझ में आया। तो ये मिल गया आपको यहां पे परसेंटेज एरर। अब मुझे ये बताओ, यदि मैं लोड को बढ़ाता हूं, लोड को इंक्रीज करता हूं तो क्या इंक्रीज होगा, ध्यान से बताओ मुझे, देख के बताओ इक्वेशन। लोड को बढ़ाऊंगा इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। लोड रेजिस्टेंस को मान लो मैं बढ़ाता हूं, यहाँ पे सॉरी, लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूं मैं, ठीक है। मान लो अभी मेरे पास 50 वाट का वहां पे कोई बल्ब कनेक्टेड है, मान लो मैं वहां पे हीटर कनेक्ट कर देता हूं 1000 वाट का, तो वहां का क्या हो गया, क्या होगा, वहां का लोड बढ़ गया। आरएल को मैं सिंपली बढ़ा रहा हूं, आरएल को मैंने बढ़ा दिया, लोड रेजिस्टेंस को बढ़ा। तो देखो यहां पे लोड रेजिस्टेंस को मैं बढ़ाऊंगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा परसेंटेज एरर पे, क्योंकि आप प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन आ रहा है। समझ में आया। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, यदि आप वोल्ट मीटर को एक बार बना दिए तो वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। ए मीटर को आपने एक बार मैन्युफैक्चर कर दिए, ए मीटर का रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। चेंज क्या होगा, चेंज आपका लोड होगा। अब इस मेथड को आप हाई लोड रेजिस्टेंस के साथ यूज कर रहे हो तो लोड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड रेजिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो एरर ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि जो अभी मैं मेथड अब आपको बता रहा हूं, वोल्ट मीटर ए मीटर मेथड, ये मेथड ओनली सुटेबल है लो लोड के लिए। किस टाइप के लोड के लिए, लो लोड के लिए, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको मेथड बताया था ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड, वहां पे ना एरर और लोड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था, देखो ध्यान से। तो वहां पे लोड रेजिस्टेंस बल्कि आप लोड को ज्यादा रख रहे थे तो एरर कम आ रहा था, इसलिए मैंने बोला वो मेथड सुटेबल था हाई लोड के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, लोड बढ़ा दोगे तो एरर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये मेथड सुटेबल है लो लोड के लिए, लो लोड हाई करंट। बात क्लियर हो रहा है ना। तो इसीलिए मैंने बोला, इसलिए मैंने क्या बोला कि ए मीटर वोल्ट मीटर का डिफरेंट कनेक्शन यूज किया जाता है, और कौन से कनेक्शन को आप कहां पे यूज करोगे वो डिपेंड करेगा आपके लोड के ऊपर। यदि लोड आपका बहुत हाई है, बड़ा लोड के लिए आपको ये कनेक्शन परफॉर्म करना है, तो आप सिंपली वहां पे ए मीटर वोल्ट मीटर लगा देना, ए मीटर कनेक्टेड टू नियर बाई लोड लगा देना, ए मीटर को लोड के नियर कर देना। यदि आपका लोड की वैल्यू बहुत कम है तो आप वोल्ट मीटर को नियर रख देना, ये आपके लिए बेस्ट सुटेबल मेथड होगा। आपको मिनिमम से मिनिमम एरर मिलेगा यदि आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो। बात क्लियर हो गया भाई, ठीक। तो ये है हमारा ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड। तो हम लोग बोल सकते हैं इन दिस मेथड एरर ड्यू टू ओनली वोल्ट मीटर, लिखो इसमें 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी लिखते हो। इन दिस मेथड एरर इज ओनली ड्यू टू किसके कारण एरर आ रहा है बताओ ना, जो लोड के नियर कनेक्ट होता है। कौन कनेक्टेड है देख के बता दो सर्किट डायग्राम, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर के कारण एरर इज ओनली ड्यू टू वोल्ट मीटर। ये सेकंड क्या बोलोगे, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल होता है बताओ, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर, बताओ किसके लिए,
दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लो लोड रेजिस्टेंस, लो लोड RL, ऐसा लिख देता हूं, हाई लोड करेंट, इसके लिए ये सुटेबल होगा ये मेथड। ये पॉइंट आप यहां पे नोट कीजिए। तो ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ डीसी पावर। सिंपली एमीटर वोल्ट मीटर हम लोग कनेक्ट करते हैं डीसी पावर को मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करें। हमारे पास लो लोड हो तो कैसे कनेक्ट करें, हाई लोड हो तो कैसे कनेक्ट करें। तो ये मैंने कंक्लूजन पॉइंट आपको दिया है, ये कंक्लूजन पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। यही कंक्लूजन पॉइंट से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज में जा सकते हैं, वहां पे ग्रुप बना हुआ है फेसबुक में, वहां पे डेली आपका क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं। आप लोगों का जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, उसको सॉल्व किए जाते हैं, जो भी आपका इंक्वायरी है उसका जवाब दिया जाता है। तो आप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।